हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम लोग बीसीसीएल जूनियर ओवरमैन एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट वीडियो देखने वाले हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। बीसीसीएल एग्जाम से आप अगर देने जा रहे हैं तो आपको बीसीसीएल के बारे में लगभग हर एक चीज़ आपको अप टू डेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से रिलेटेड हम लोग का आज ये वीडियो होगा जिसमें हम लोग बीसीसीएल यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का एनुअल रिपोर्ट, जो लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर जो 2023-24 खत्म हुआ है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने रिपोर्ट तैयार किया है जो कि इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे बीसीसीएल का ओवरमैन एग्जाम देने वाले हैं आने वाले दिन में, वो इस वीडियो को जरूर देखें, अंत तक देखें और बिना स्किप किए हुए देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप बच्चे फर्स्ट टाइम माइनिंग मिस्ट्री चैनल पर पधार रहे हैं तो आपका स्वागत है। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही माइनिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए, माइनिंग सरदार ओवरमैन की तैयारी के लिए और डीजीएमएस एग्जाम की भी तैयारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बीसीसीएल का एनुअल रिपोर्ट देखते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके या स्क्रीन पे आपका पॉपअप मैसेज शो हो रहा होगा, जिस पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। बीसीसीएल का जब हम लोग एनुअल रिपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे तो 2023-24 का ये लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट है जो ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है। देखिए, ये मैंने बीसीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। इसमें किसी तरह का कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी साइट का मैंने हेल्प नहीं लिया है। इस वीडियो में हम लोग बीसीसीएल का एनुअल प्रोडक्शन कितना था, टारगेट कितना था, बीसीसीएल का मैन पावर कितना है, टोटल कितने मशीन्स रन कर रही हैं, कितनी ओपन कास्ट माइंस है, अंडरग्राउंड माइंस कितने हैं, सीएमडी कौन है, कहाँ कहाँ इनका माइंस ऑपरेट हो रहा है, सभी चीज़ पे हम लोग विस्तार रूप से चर्चा करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनुअल रिपोर्ट 2023-24 हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बीसीसीएल भारत कोकिंग कोल लिमिटेड क्या है, एक मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है, जो कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडियरी है। और आपको पता होगा कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का जो है इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये इस पीडीएफ का कंटेंट है कि इसमें क्या क्या कंटेंट है, इसमें आप लोग को नहीं देखना। बहुत बड़ा ये 300-400 पेज का पीडीएफ होता है जिसको मैंने समराइज करके छोटा किया है। बीसीसीएल का विजन पढ़ते हैं तो बीसीसीएल का विजन क्या है, द विजन ऑफ भारत कोकिंग कोल लिमिटेड इज टू इमर्ज एज अ ग्लोबल प्लेयर इन द प्राइमरी एनर्जी सेक्टर, कमिटेड टू प्रोवाइड एनर्जी सिक्योरिटी टू द कंट्री बाय अटेनिंग इन्वायरमेंटली एंड सोशली सस्टेनेबल ग्रोथ थ्रू बेस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम माइन टू मार्केट। मतलब सिंपली माइन से जितना ज़्यादा हो सके प्रोडक्शन निकालना, प्रोडक्शन इस तरीके से निकालना कि इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना हो, सोशल जो भी हमारे कल्चर हैं, जो पीपल हैं, उनको कोई हार्म ना हो, और उस माइन से निकाला हुआ प्रोडक्ट को यानी कोल को हम लोग मार्केटलाइजेशन कर सकें। ये विजन है इस बीसीसीएल कंपनी का। मिशन में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आपको ये सब उतना ध्यान नहीं देना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग को ध्यान कहाँ से देना है, डायरेक्ट अब हम लोग उस पेज पे जाते हैं। हाँ देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बीसीसीएल के सबसे हेड हैं यानी कि चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वो अभी कौन है, श्री समीरन दत्ता, जो 2021 से अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। किस डेट से ये सीएमडी बने थे ये भी हम लोग आगे अभी चर्चा करेंगे, और अभी तक ये सीएमडी हैं। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ से लिख लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। बीसीसीएल मिनी रत्न कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड का सब्सिडियरी है, और इसके जो सीएमडी है वो श्री समीरन दत्ता है। इसके नीचे भी कौन कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नाम है जो कि आपको उतना ध्यान से अभी नहीं देखना है, लेकिन आप देख सकते हैं। श्री आनंद जी प्रसाद जो प्रोजेक्ट एडवाइजर हैं, उसके बाद श्री देवाशीष नंदा जो डायरेक्टर हैं बिजनेस डेवलपमेंट सीआईएल कोलकाता के। उसके बाद नीचे बहुत सारे मेंबर हैं जो अहम भूमिका निभा रहे हैं बीसीसीएल कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। मेंबर ऑफ द बोर्ड एज ऑन 22 जुलाई 2024 तक कौन है, सबसे पहले श्री समीरन दत्ता का नाम आएगा जो चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर है। उसके बाद श्री मुरली कृष्ण रमैया डायरेक्टर पर्सनल, श्री राकेश कुमार सहाय डायरेक्टर फाइनेंस, श्री संजय कुमार सिंह जो डायरेक्टर टेक्निकल है, और श्री शंकर नागाछरी जो डायरेक्टर टेक्निकल है, ठीक है। पार्ट टाइम ऑफिशियल डायरेक्टर, इनके बारे में आपको उतना नहीं जानना है अभी। जो नहीं जानना है उस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, आप लोग का टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। कोर टीम का एक पिक्चर इनके एनुअल रिपोर्ट में कुछ इस तरीके से दिख रहा है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पेज चेयरमैन का स्टेटमेंट है, इसमें हम लोग अब देखेंगे टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ और बीसीसीएल का परफॉर्मेंस कैसा था, ठीक है। देखिए, विथ इमेंस प्लीजर ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ भारत कोकिंग कोल लिमिटेड आई वेलकम यू to the 53rd annual greeting meeting of the company when the company for the first time in its history achieved some significant milestone। कौन कौन सा milestone बीसीसीएल ने फर्स्ट टाइम अचीव किया उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर अंडर कंसिडरेशन योर कंपनी कुड वाइप आउट इट्स एक्यूमुलेटेड लॉसेज फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड इट्स इंडीड इन अ ईयर। इसमें उतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो आपको नोट्स बनाना है, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू नेट सेल ऑफ द कंपनी सेट अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ कितना 13,216.17 करोड़
इसका 2023-24 में कितना था, इन 2023-24 का ये इतना है। उसके बाद 12,333 करोड़ 22-23 का था जो इसका प्रॉफिट है। अर्न ड्यूरिंग 2023-24 वाज 1564 करोड़। प्रॉफिट कितना अर्न हुआ है बीसीसीएल के द्वारा 2023-24 में, 1564 करोड़। यही अगर हम बात करेंगे 2022-23 की, तो 22-23 में 664 करोड़ का प्रॉफिट जो है अर्न किया था बीसीसीएल। इसके अगर आप कंपेयर करेंगे तो सीधा 2022-23 से 2.5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट बीसीसीएल को हुआ है। उसके बाद 2023-24 का एक हम लोग समरी लेते हैं। जब इसका प्रोडक्शन मंथ यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था, तो मैंने अपने चैनल पे सभी कंपनी का अपडेट किया था कि किस कंपनी को कितना टारगेट मिला है और कितना उन्होंने अचीव किया है। ठीक है, तो बीसीसीएल का देखते हैं। कंपनी फिजिकल परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑफटेक, ओबीआर यानी ओबी रिमूवल हैव सोन रिमार्केबल ग्रोथ क्या मिला, टारगेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कोल अचीव्ड कंसिक्वेंटली फॉर 3 ईयर। 3 साल से लगातार बीसीसीएल को जितना टारगेट मिल रहा है उससे ज़्यादा ये कंपनी अचीव कर रही है। हाईएस्ट एवर कोल प्रोडक्शन 2023-24 में आपका बीसीसीएल के हिस्ट्री से हुआ है। 41.10 मिलियन टन का प्रोडक्शन बीसीसीएल ने 2023-24 में किया है। ऑफटेक भी इनका सबसे ज़्यादा हुआ है 39.27 मिलियन टन का। हाईएस्ट एवर ओबी रिमूवल, मतलब बहुत अच्छा साल घटा है 2023-24, 149.28 मिलियन क्यूबिक मीटर का जो है ओबी रिमूवल हुआ है। उसके बाद प्रोड्यूस्ड 1.47 मिलियन टन ऑफ वास्ट कोकिंग कोल 1.47 मिलियन टन जो है बीसीसीएल ने प्रोड्यूस किया है, यानी कि प्रोडक्शन किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट प्रोफाइल में आपको कुछ नहीं जानना है। इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल एरिया, इसमें भी कुछ नहीं जानना है। सेफ्टी मेजर्स क्या क्या ले रही हैं, मैन का, माइंस का, मशीन का, अच्छे से सब काम हो, सेफ्टी कमेटी बने, वर्कमैन इंस्पेक्टर, इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ मैन, माइंस एंड मशीन, मैन का सेफ्टी, माइंस का सेफ्टी और मशीन का सेफ्टी के लिए द फॉलोइंग प्रोविजन इन माइंस ऑफ बीसीसीएल हैव बीन मेड। कौन कौन सा प्रोविजन, डेवलपमेंट ऑफ स्टैच्यूटरी पर्सन फॉर सुपरविजन, मैनेजमेंट, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी एज पर प्रोविजन ऑफ स्टैच्यू एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ परमिशन ग्रांटेड बाय डीजीएमएस, वर्किंग ऑफ माइंस एज पर कंडीशन इम्पोज बाय डीजीएमएस, जैसे जैसे डीजीएमएस बोलती है वैसे काम होता है। इंस्पेक्शन ऑफ माइंस बाय सेफ्टी कमेटी एंड वर्कमैन इंस्पेक्टर, बैकशिफ्ट इंस्पेक्शन ऑफ माइन बाय आईएसओ यानी इंटरनल सेफ्टी ऑफिशियल्स। उसके बाद सरप्राइज इंस्पेक्शन ऑफ माइंस बाय आईएसओ। ये सब क्या क्या चीज़ जो हुई हैं। रिस्क ऑफ द माइन हैव ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाइड इन एसएमपी यानी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में उसका रिस्क आइडेंटिफाई करना, उसको एलिमिनेट करना, ये सब चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी, प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी में भी आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। अब जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट बात, अवार्ड्स इन 2023-24 में बीसीसीएल को किन किन चीज़ों के लिए अवार्ड मिली है उसका हम लोग एक सूची तैयार करते हैं। इसका आप अगर कहीं नोट्स बना रहे हैं तो बिल्कुल आप इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिख सकते हैं। बीसीसीएल को सबसे पहले 3rd प्राइज ऑन प्रोडक्शन ऑन प्रोडक्टिविटी फॉर द ईयर 2022-23 मिला बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कोल एट न्यू दिल्ली। ठीक है, श्री समीरन दत्ता जो सीएमडी है बीसीसीएल एंड द डायरेक्टर ओपी श्री संजय कुमार रिसीव्ड द अवार्ड। किस चीज़ के लिए मिला, 2022-23 के लिए 3rd प्राइज मिला प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी के लिए। इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हैं। उसके बाद मुनिडी माइंस ऑफ वेस्ट झरिया जो एक बहुत फेमस माइंस है बीसीसीएल का, वेस्ट झरिया एरिया, बीसीसीएल वाज गिवन 5 स्टार रेटिंग अवार्ड बाय ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कोल, जो उस टाइम कौन थे, श्री प्रहलाद जोशी थे। श्री समीरन दत्ता सीएमडी बीसीसीएल रिसीव्ड द अवार्ड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर। कब मिला, ये आपको 2023-24 का है, 5 स्टार रेटिंग मुनिडी माइंस को। आगे बढ़ते हैं। श्री पीएम प्रसाद जो कि कौन है, कोल इंडिया के चेयरमैन हैं, चेयरमैन सीआईएल, एंड श्री समीरन दत्ता सीएमडी बीसीसीएल वेलकम श्री जी किशन रेड्डी मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस ऑन हिज मेडन विजिट टू बीसीसीएल ऑन 25/7/2024। अभी जो है वो कोल मिनिस्टर कौन है, श्री जी किशन रेड्डी हैं। उनका जो मेडन वेलकमिंग हुआ था 25 जुलाई 2024 को कौन कौन किया था, पीएम प्रसाद जो चेयरमैन है कोल इंडिया के, और बीसीसीएल के सीएमडी श्री समीरन दत्ता। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस वॉज गिवन गार्ड ऑफ ऑनर ऑन हिज विजिट एट बीसीसीएल धनबाद। आगे बढ़ते हैं इस पीडीएफ में, अवार्ड में। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस श्री जी किशन रेड्डी पेइंग होमेज टू मैट्रियस ऑफ कोल माइंस एट बीसीसीएल कोयला नगर धनबाद। आगे बढ़ें। विजिट ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस एट बीसीसीएल कोयला भवन धनबाद, जो क्या है, बीसीसीएल का हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर एड्रेसिंग द ट्रेनीज अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन फैशन डिजाइनेटिक एंड बेलगोरिया साइट अंडर R&R पॉलिसी ऑफ झरिया मास्टर प्लान बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन बीसीसीएल। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग डाटा देखते हैं कि कितना टारगेट मिला था, प्रोडक्शन कितना हुआ, 2023 में कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना का टारगेट मिला था। तो प्रोडक्शन जो है 2024 में आपको पता है टोटल 41.10 मिलियन टन का प्रोडक्शन जो है हुआ था, जिसमें ओपन कास्ट से 40.33 मिलियन टन और अंडरग्राउंड से 0.77 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ था। यही अगर 2023 की देखें, ज़्यादा पीछे का नहीं, बस 2 साल का आप देख के जाइए,
तो 2023 जब हम देखेंगे तो 36.18 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ था, जिसमें ओपन कास्ट में 35 मिलियन टन और अंडरग्राउंड में 0.69 मिलियन टन का प्रोडक्शन जो है वो BCCL ने अचीव किया था एज पर ईयर एंडिंग 31 मार्च। ऑफटेक का मैंने बता दिया 39.27 जो है ऑफटेक हुआ इस बार 2023-24 में। इसके पहले 35.23 का ऑफटेक जो है हुआ था। एवरेज मैन पावर घट के पहले जो 2023 में 37,996 था, यहाँ देखिए 37,976 था, वो घट के अब 35,479 यानी कि लगभग 2-2.5 हज़ार का क्या हुआ है, मैन पावर का शॉर्टेज, मैन पावर कट इसमें हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ से मैन पावर भी पता चल गया। एवरेज मैन पावर 37,976 से घट के अभी लेटेस्ट में 2023-24 एनुअल रिपोर्ट के अनुसार 35,479 जो है आपका जो मैन पावर बच गया है 2023-24 के एनुअल रिपोर्ट के अनुसार। उसके बाद वास्ट कोल एंड वास्ट पावर कोल प्रोडक्शन, ये वास्ट कोल का प्रोडक्शन, वास्ट कोल टारगेट जो था 1.980 का था, एक्चुअल में हुआ कितना 1.462, यानी वास्ट कोल का प्रोडक्शन जो है वो अचीव नहीं हो पाया। वास्ट पावर कोल 3.926 का टारगेट था जिसमें अचीव हुआ 2.837। टोटल देखें तो 5.906 का था जिसमें अचीव हुआ आपका 4.300 मिलियन टन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इस टाइम जो प्रोडक्शन हुआ उस टाइम उसके मैनेजमेंट कौन कौन थे, देखिए श्री समीरन दत्ता, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2021 से अभी तक कंटिन्यू है जो CMD हैं। 28 दिसंबर 2021 से ये अभी तक क्या है कंटिन्यूइंग कर रहे हैं, 2024 चल रहा है। उसके बाद देवाशीष नंदा 23/8/2022 से अभी तक कंटिन्यू है, और आनंद जी प्रसाद जो डायरेक्टर हैं 3/1/2022 से अभी तक कंटिन्यू अपना कार्यकाल जो है संभाल रहे हैं और BCCL के प्रोडक्शन में एक अहम भूमिका अपना निभा रहे हैं। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि BCCL में अभी कितनी मशीनें हैं, कितना मशीन रन कर रही है, उनका प्रोडक्शन किस प्रकार से हुआ है, उसका यूटिलाइजेशन किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, 10 नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग वेयर हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर 2023-24। ड्रैगलाइन जो है वो 31/3/2024 तक कितना है, 1 है। ठीक है, 2023 में भी 1 था, अभी भी 1 है। सोवेल पहले 90 था, 10 खराब हो गया, अभी कितना बचा 80। डंपर 318 था 31 मार्च 2023 तक। बात करें 31 मार्च 2024 तक ये घट के 299 आ गया। डोजर की बात करें तो 95 था, अब 89 हो गया। ड्रिल 80 था, अब 76 हो गया। मतलब बात हो मशीन्स की या बात हो मैन की, लगातार BCCL में क्या हो रही है, कटआउट होते जा रही है, मैन पावर भी कम हो रही है और मशीनें भी कम यूज़ हो रही हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मेजर कंस्ट्रेंट्स विच इफेक्टेड BCCL परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर इन टर्म्स ऑफ कोल वॉशिंग, कौन कौन से कारण से जो है प्रोडक्शन और ज़्यादा नहीं हो पाया, उसका चर्चा इसमें किया हुआ है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है मैं उस पर थोड़ा चर्चा कर लूँ। एक्सीडेंट के बारे में हम लोग देख लेते हैं, कितना एक्सीडेंट हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट है। एक्शन टेकन फॉर इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, वेट अ मिनट, हाँ ये आपका एक्सीडेंट का रिलेटेड डाटा है, इसको आप स्क्रीनशॉट या कहीं नोट करके लिख सकते हैं। एक्सीडेंटल स्टैटिस्टिक्स जो है 2022-23 में फेटल एक्सीडेंट 4 हुआ था, 23-24 में भी 4 हुआ। फैटिलिटीज़ टोटल 5 हुई थी 2022-23 में, 23-24 में भी 5 हुआ। सीरियस एक्सीडेंट जो बढ़ा है 2022-23 में 4 हुआ था, इस बार 5 हुआ। सीरियस इंजरी भी बढ़ा है, 2022-23 में 4 हुआ था और 23-24 में जो है 6 नंबर ऑफ सीरियस इंजरी जो है पूरे BCCL में हुआ था। ये डाटा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं। करेक्टिव एक्शन टेकन टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ सिमिलर इंसिडेंट्स इन फ्यूचर, क्या क्या मेज़र अपनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कोई अगर डाटा मिला तो मैं उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये कितना कितना क्या क्या मिला है, पेयर ऑफ शूज़ है, माइनिंग शूज़, हेलमेट, गमबूट, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जुरिस्डिक्शन ऑफ MRS, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, उसके बाद मैन पावर पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मैन पावर पे तो हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर लिया, अब उसको थोड़ा कैटेगरी वाइज डिवाइड करके करते हैं। 31/3/2023 तक जो एग्जीक्यूटिव का मैन पावर था 2001 था, घट के 1894 हो गया। मंथली रेटेड वर्कर 5635 था 2023 तक, 2024 में ये 6329 यानी मंथली रेटेड बढ़े हुए हैं। उसके बाद डेली रेटेड की बात करें तो डेली रेटेड आपका 28,729 थे पहले, अभी 25,540 है। पीस रेटेड 0 थे, अभी 1 है। ट्रेनी
682 थे, अभी 156 है। टोटल जो है 37,037 थे 2023 में, अभी 33,920 आपका जो है बढ़ गया है। सब में माइनस माइनस हुआ है, एक में मंथली रेटेड में प्लस है और इसमें पीस रेटेड में प्लस है। टोटल में माइनस 3,117 का मैन पावर शॉर्टेज यानी कि मैन पावर कटआउट BCCL में देखा गया। ये सारा डाटा आप लिख सकते हैं, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आने वाले BCCL के जूनियर ओवरमैन एग्जाम में आपको ये हेल्प कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको बहुत सारा हेल्प इससे रिलेटेड कुछ मिला होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।